नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बरादरी अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन मुहतरम, आप ज़िक्र समात फरमा रहे हैं इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के सफ़र कूफ़ा का। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक जानिसार की भी आप पिछली किस्त में कहानी समात फरमा चुके कि किस तरह वो दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी आपके साथ चल पड़े। इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा से कूफ़ा की तरफ रवाना हुए तो ये अयाम हज थे और आपने 8 ज़िलहज को ये सफ़र शुरू किया था। अयाम हज के दिनों में निकलने का मकसद ये था कि उम्मत पर जिहाद की और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक़ कहने की अहमियत वाज़े कर दी जाए और उम्मत को ये बताया जाए कि इस्लाम सिर्फ़ रिचुअल्स का नाम और ज़ाहरी इबादत का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ज़िंदगी के हर मैदान में किरदार और अमल और सीरत का नाम है। तो इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब इस सफ़र पर निकले तो आपके जाने की इत्तला जब कुछ लोगों को हुई तो इनमें से 2 लोग जिन्होंने हज किया था, अब्दुल्ला और मुंजरी, इनके नाम मिलते हैं। इन्होंने हज के फ़ौरी बाद ये चाहा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के साथ जा मिलें। चुनांचे इन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ आपके काफ़िले के ताक़ब में चलना शुरू किया। इनके पास भी सवारियां थीं, ये अपनी सवारियों को दौड़ाते और इनकी पूरी कोशिश थी कि कहीं इनकी मुलाकात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हो जाए और ये भी उस काफ़िले में शरीक हो जाए। ये मुकाम था सालबिया का मुकाम था जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ठहरे हुए थे। वहीं पे ये दोनों अशख़ास आपके पास पहुँच गए। इन्होंने देखा कि एक घुड़सवार कूफ़ा की तरफ से इस तरफ आ रहा था। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस शख्स से कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने देखा कि वो शख्स आपसे कतरा रहा है और कतराते हुए एक तरफ को निकल गया। तो ये दोनों अशख़ास उस शख्स के पास अपनी सवारियाँ दौड़ा कर पहुँचे और उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और किधर का इरादा है। तो उस शख्स ने कहा कि पहले अपना तारुफ़ करवाओ। तो इन्होंने कहा कि हम बनी असद के लोग हैं, हज करके निकले हैं और हम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से मिलना चाहते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि इत्तेफाक से मेरा ताल्लुक़ भी बनी असद से है, मैं इस वक्त कूफ़ा से आ रहा हूँ। कूफ़ा में हालात हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और उनके जो साथी थे हज़रत हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी शहीद कर दिया गया। और मैं अभी अभी ये देख कर आ रहा हूँ कि दोनों की मुबारक नाशों को कूफ़ा की गलियों में इब्न ज़ियाद के कुत्ते घसीट रहे थे। तो ये अफसोसनाक ख़बर जब इन दोनों अशख़ास ने सुनी तो ये फ़ौरन इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे में पहुँचे। ये रात का पहर था। इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिली तो इन्होंने इस्लाम के बाद अर्ज़ किया कि या इमाम, हम आपकी खिदमत अक़दस में मक्का से आ रहे हैं और आपके लिए एक अफसोसनाक ख़बर है। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम बिला खौफ व ख़तर ये ख़बर हमें बता सकते हो। तो इन्होंने अर्ज़ की कि या इमाम, हमें अभी अभी एक शख्स से इत्तला मिली है कि सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए हैं और हज़रत हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके कुछ अंसार भी शहीद कर दिए गए हैं और उनकी लाशों की कूफ़ा की गलियों में बेहुरमती भी की गई है। इस पर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ बुलंद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और बड़ी देर तक ये फरमाते रहे कि अल्लाह मुस्लिम बिन अकील पर रहमत करे, अल्लाह मुस्लिम बिन अकील पर रहमत करे। और ये भी
الفاظ زبان اقدس سے نکلے کہ اب ایسے لوگوں کے جانے کے بعد زندگی کا لطف نہیں رہا۔ جیسا کہ ہم شروع کی اقساط میں بتا چکے کہ حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے جوان سال چچا زاد بھائی تھے جن پر آپ کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، اور آپ کے انتہائی مخلص، با اعتماد اور انتہائی دانا اور زیرک ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام بڑی دیر تک ان کو یاد کرتے رہے، اشک بہاتے رہے۔ یہ خبر اہل بیت تک بھی پہنچ گئی، تو اہل بیت نے بھی اس خبر کے سنتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور حضرت مصعب بن عقیل علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور دیگر جو اقربا تھے، انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا تو بدلہ لیں گے یا پھر شہید کر دیے جائیں گے۔ تو اہل بیت کی یہ رات اس طرح سے غم مصعب بن عقیل علیہ السلام میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خادموں سے اور غلاموں سے یہ کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے پانی بھر لو اور زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر لو۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ پانی اکٹھا کر دیا گیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں اشخاص کو دعا دی اور کہا کہ تم نے ہماری خدمت کی اور ہمیں یہ اہم خبر پہنچائی، اللہ تم دونوں کا بھلا کرے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے وہاں سے کوچ کیا اور آپ ایک مقام ہے زحالہ، جب اس مقام پر پہنچے تو آپ کو ایک اور افسوسناک خبر ملی۔ آپ کو حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر بھی آپ کے لیے انتہائی افسوسناک تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے انتہائی جانثار ساتھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی اس حوالے سے بھی بہت ممتاز اور خاص تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیش قدمی کے طور پر حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا، لیکن جب وہ قادسیہ کے مقام پر پہنچے، جیسا کہ گزشتہ قسط میں بتایا جا چکا کہ ابن مرجانہ ملعون نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروائی ہوئی تھی اور حسین بن نمیر ملعون کو وہاں بھیجا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین بن نمیر کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، ابن زیاد ملعون کے پاس پہنچے۔ ابن زیاد نے جب یہ جانا کہ آپ قاصد حسین ہیں تو اس ملعون نے کہا کہ جاؤ بالکنی پر چلے جاؤ اور وہاں چھت پہ کھڑے ہو کر تم امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے والد محترم کی شان میں گستاخی کرو، اور جلادوں سے کہا کہ اگر یہ ایسا نہ کرے تو اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ تو حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر تشریف لے گئے اور بالکنی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا، ایھا الناس، لوگوں سنو، میں عبداللہ بن بختر ہوں اور میں فرزندہ حسین ہوں، حسین ابن علی ہوں، اور یہ شخص جو ابن مرجانہ ہے اور بسر سمیہ ہے اور ولد الزنا ہے، اس ملعون کی مدد نہ کرو، بلکہ تم حسین ابن علی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمند ہیں، تم ان کی مدد اور نصرت کرو، دونوں جہانوں میں فلاح پاؤ گے۔ یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ کو وہیں سے نیچے گرا دیا گیا، آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور آپ کا جسم شدید زخمی ہو گیا۔ اس موقع پر ایک شخص نے آپ کو ذبح کر دیا۔ تاریخ کی بعض کتابوں کے مطابق اس شخص کا نام عبد المالک تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ تکلیف میں تھے اس لیے آپ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا، بہرکیف یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو مقام زحالہ پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یہ اندوناک خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظالم یزیدیوں اور مروانیوں اور ملعون ابن مرجانہ کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے ہیں۔
इस मौके पर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो रास्ते में जहाँ भी आप पड़ाव डालते थे और जहाँ चश्मा होता था, पानी होता था, वहीं आपके साथ मिल जाते थे। ये लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो रास्ते में आपके साथ मिलती जा रही थी। आपने इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया कि लोगों, तुम्हारे लिए एक अफसोसनाक ख़बर है, और वो ये कि मेरे चचाज़ाद भाई और मेरे रज़ाई भाई यानी हज़रत मुसअब बिन अकील अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला बिन बख्तर अलैहिस्सलाम ये दोनों शहीद कर दिए गए हैं, और हज़रत हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर कुछ अंसार भी शहीद कर दिए गए हैं। और सुनो, हमारे जो शिया हैं ये बदअहदी का इर्तिकाब कर रहे हैं। ये जो फ़िक्रा है ये तारीख़ तबरी में दर्ज है। आपने फरमाया हमारे जो शिया हैं ये अहद शिकनी कर चुके हैं, इन्होंने वफ़ादारियाँ तब्दील कर ली हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी शख्स इस नीयत के साथ मेरे साथ आए कि जाते ही हमें फ़तह और नुसरत मिल जाएगी। सुनो, मैं मौत की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। तुम में से कोई भी शख्स इस नीयत और गर्ज़ के साथ मेरे साथ ना चले कि हमें फ़तह और नुसरत मिलेगी। तुम में से जो वापस जाना चाहता है अभी चला जाए। आपका ये ऐलान और ख़िताब सुनते ही वो लोग जो फ़तह की उम्मीद और इस ख्वाहिश के साथ आए थे कि हमें कूफा में जाते ही कामयाबी मिलेगी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाना शुरू कर दिया। यहाँ रुक कर एक नुक्ता बड़ा ख़ास ये समझ लीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़ा शहादत में और मुलायत में यही फ़र्क है। 1400 साल की तारीख़ में आप कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं पेश कर सकते जिसमें किसी शख्सियत ने उस मौके पर लोगों को अपने से जुदा किया हो जबकि ख़तरा और बढ़ गया हो, बल्कि इस मौके पर लोग और ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह हमारी जान बच जाए। इस मुल्क में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुसैनियत का दावा किया, मगर उनकी हालत ये थी कि वो ख़ुद को भी बचाना चाहते थे, अपने अहलो याल को भी बचाना चाहते थे और लोगों को अपनी खातिर कुर्बान करना चाहते थे। मगर कुर्बान जाएँ फ़र्ज़ंद रसूल, फ़र्ज़ंद अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि जब आपने देखा कि आपकी ज़िंदगी और आपके अहले बैत की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो आपने उन लोगों को जो सिर्फ़ फ़तह की उम्मीद के साथ आए थे उनको वापस कर दिया और कहा किसी गलत फ़हमी में ना रहना, मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ, मैं शहादत के रास्ते पर गामज़न हूँ, इसलिए फ़तह और जश्न की नीयत से मेरे साथ ना हो, जीत की नीयत से मेरे साथ ना हो, बल्कि जज्बा शहादत के साथ जो मेरे साथ रहना चाहे वो रहे और बाकी लोग वापस चले जाएँ, कुर्बान जाएँ। इस तरह की मिसाल तारीख़ आलम में नहीं मिलती। और फ़कीर ये अर्ज़ करता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत की पैरवी भी आपके फ़र्ज़ंदान और अहले बैत अतहार को ही नसीब हुई। उम्मत में किसी और शख्स को इस शान के साथ कुर्बानी पेश करने के साथ नसीब नहीं हुई। चुनांचे आपने इस मौके पर बहुत से लोगों को वापस कर दिया और अक्सर लोग आपका साथ छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि आपके साथ सिर्फ़ वही अफराद रह गए जो कि मदीनातुल मुनव्वरा में आपके साथ चले थे। सामीन मोहतरम, यहाँ तक के सफ़र में एक और इंतहाई सबक आमोज़ बात ये भी है कि लोग अक्सर हवा का रुख देखते हैं, लोग अक्सर चढ़ते सूरज को देखते हैं, लोग ये नहीं देखते कि हक़ पर कौन है और सादिक कौन है, बल्कि लोग ये देखते हैं कि फ़तह किसको मिलेगी, कामयाबी किसको मिलेगी। कूफियों का भी यही हाल था, कूफियों का भी बिल्कुल यही हाल था। जब वो देखते कि बनु उमैया फ़तह याब हो रहे हैं, बज़ाहिर उनको कामयाबी और दुनियावी ओहदे मिल रहे हैं तो उनके साथ हो जाते। जब वो देखते कि बनु अब्बास कामयाबी की तरफ गामज़न है तो उनके साथ हो जाते। मगर हक़ का मेयार सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले बैत अतहार ने उम्मत मुस्लिमा को सिखाया, और वो ये है कि आप थोड़े हों या ज़्यादा, हत्ता कि आप तन्हा भी रह जाएं, अगर आप हक़ पर खड़े हैं तो फिर आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए
کہ कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। तो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा शहादत हमारी तमाम अक़ली और फ़िक्री और इल्मी गुत्थियों को सुलझाता है, और जितने भी हमारे सियासी और दीगर मसाइल हैं उनका हल हमें बताता है। इस्लाम कुर्बानी और शहादत का नाम है। इस्लाम कुर्बानी और शहादत से ही फैला है। इसके बग़ैर ना हमारे पास दीन होता और ना ही पैगम्बर इस्लाम की तालीमात। दीन या तालीमात इसी सूरत में हमारे पास पहुँची हैं जबकि आले रसूल ने कदम ब कदम अपनी जानों के नजराने देकर हमें अपने खून से इस्लाम के पौधे को परवान चढ़ा के ये सबक दिया है कि इस्लाम कुर्बानी का नाम है, इस्लाम वफ़ाशारी का नाम है, इस्लाम इसार का नाम है, और इस्लाम अपने पैरोकारों को ये दर्स देता है कि जब तुम हक़ पर हो तो किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग न करो। इमाम आली मुकाम ने ज़हाला के मुकाम पर रात गुजारने के बाद सुबह सफ़र फिर शुरू कर दिया, और फिर और ज़्यादा पानी और ज़्यादा राह ले लिया गया, यहाँ तक कि आप बतनुल अक़बा की जगह पे पहुँचे। यहाँ एक शख्स जिसका बनी इकरमा से ताल्लुक़ था वो आपके पास दौड़ता हुआ आया और उसने अर्ज़ की, इमाम आपका किस तरफ को इरादा है? तो इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि मैं कूफ़ा का इरादा रखता हूँ। तो उस शख्स ने कहा, वल्लाह मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ आप यहाँ से लौट जाइए। मैं देख रहा हूँ कि आप बर्छियों और तलवारों के साए में चल रहे हैं और मौत आप पर पहरा दे रही है। तो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने से उसने अर्ज़ की कि या इमाम, अगर कूफ़ी आपके वफ़ादार होते और जानिसार होते तो आपके आने से पहले पहले ही ज़ालिम हुक्मरानों का तख्ता उलट चुके होते और इब्ने मरजाना मलून को वहाँ से भगा चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग आपको खामखा ज़हमत दे रहे हैं। मुझे ये अंदेशा है कि आपको शहीद कर दिया जाएगा। तो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की गुफ्तगू सुनी और फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ कह रहे हो साफ़ नियती और सही दिल से कह रहे हो, लेकिन मशीयत ईज़दी के सामने कोई चारा नहीं है, और अल्लाह का अमर हर चीज़ पर गालिब आकर रहता है। आपने उस शख्स को रुखसत किया और अपना ये सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली किस्त में कुछ और वाक़यात का ज़िक्र किया जाएगा। वस्सलाम।